तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ और उसके पीएच वैल्यू को, यानी वो क्षार है या अम्ल है या फिर उदासीन है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पदार्थ और उसके पीएच वैल्यू को, यानी पीएच मान को। इससे पहला वाला वीडियो में हमने बता चुका था कि पीएच स्केल क्या होता है और उसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या होता है और उसको बनाने वाला कौन था। तो आज देखेंगे हम लोग एक तरफ पदार्थों के नाम और दूसरा तरफ पीएच मान, यानी एक तरफ पदार्थ दूसरा तरफ उसका पीएच मान, पीएच वैल्यू। सबसे पहला पदार्थ जो है उसका नाम है अमाशय। हम लोग जानते हैं अमाशय में अमाशयी रस पाया जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो होता है, हमारे पाचन तंत्र में अमाशय, उसमें अमाशयी रस पाया जाता है जो भोजन को पचाने में हमारा मदद करता है। तो अमाशय में अमाशय रस होता है और उसका पीएच वैल्यू जो होता है 1.0। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जिस भी पदार्थ का पीएच मान जितना कम होगा उसमें ज्यादा खट्टापन होगा। क्या होगा? ज्यादा खट्टापन। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी चीज उदासीन अगर हो तो उसका पीएच वैल्यू 7 होता है और 7 से कम होने पे वो अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? अम्ल। और 7 से ज्यादा होने पे वो क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षार। यानी 7 एक लिमिट पॉइंट है, 7 में कोई भी पदार्थ रहने पे वो उदासीन कहलाएगा। ना ही उस पे प्लस चार्ज, ना ही उस पे माइनस चार्ज, ना ही वो स्वाद में खट्टा, ना ही वो स्वाद में कड़वा। तो 7 एक लिमिटेशन पॉइंट है। 7 से नीचे आने पे, यानी कोई भी पदार्थ का पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है तो वो पदार्थ क्या है? अम्ल है, यानी स्वाद में खट्टा है। और कोई भी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 से ऊपर है, यानी 7.2, 7.3 ऐसा है तो वो क्या है? क्षार है। यानी क्षार जो कड़वा हो स्वाद में, अम्ल वो है जो स्वाद में खट्टा हो। तो 7 लिमिट पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। 7 से नीचे रहने पे अम्ल और 7 से ज्यादा रहने पे वो क्षार कहलाएंगे। तो सबसे पहले अमाशय रस जो होता है, अमाशय रस का पीएच मान होता है 1.0। कितना होता है? 1.0। दूसरा है नींबू का रस। नींबू का रस का होता है 2.2 से 2.4 तक। तो अब हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि अमाशय रस का पीएच मान 1.0 है और नींबू के रस का पीएच मान 2.2 से 2.4 है। तो इसका मतलब है कि जो अमाशय रस है वो स्वाद में ज्यादा खट्टा होगा। जिसका पीएच मान कम वो ज्यादा खट्टा, जिसका पीएच मान ज्यादा वो ज्यादा कम खट्टा। तो नींबू का रस का 2.2 से 2.4 तक। सिरका जो है, सिरका का 3.0 होता है। क्या कहीं पे 3 भी लिखा हुआ रहता है, उसमें डाउट होने की जरूरत नहीं है, आप लोग को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सिरका जो होता है उसका 3.0 होता है। टमाटर का जो रस होता है, टमाटर का रस का होता है 4.2। पसीना जो है, हमारे शरीर में जो पसीना आता है उसका पीएच मान है 4.5। कितना है? 4.5। अगला हम लोग का अम्ल वर्षा। जब बारिश होती है बहुत दिन के बाद, अम्ल वर्षा जो होती है, अम्ल वर्षा हमारे शरीर को खराबी पहुंचाता है, कोई भी फसल को खराबी पहुंचाता है। तो अम्ल जो बारिश होते हैं, अम्ल जो वर्षा होता है उसका पीएच मान है कितना? 5.6। कितना है? 5.6। पेशाब जो है, हमारा मूत्र जो हम पेशाब करते हैं उसका पीएच मान है 4.8 से 8.4 तक। 4.8 से 8.4 तक। अगला है दूध। दूध सबको जानते हैं हम लोग। दूध का पीएच मान है 6.4। कितना है? 6.4। अगला है हमारा शुद्ध जल। जो शुद्ध जल होता है उसका 7। हम लोग ने जाना है कि जिसका पीएच 7 है, ना ही वो अम्लीय है ना ही क्षारीय है। तो इसका मतलब हम लोग पानी जब पीते हैं तो उसमें स्वाद में कुछ लगता है, ना ही खट्टा लगता है ना ही कड़वा लगता है। तो इसीलिए नहीं लगता है क्योंकि उसका पीएच मान 7 है। जिस भी पदार्थ का पीएच मान 7 होगा वो स्वाद में ना खट्टा होगा ना ही कड़वा होगा। अगला देखते हैं आंसू। जो हमारे आंखों से आंसू निकलती है लेक्रमण नामक ग्रंथि से, तो वो आंसू जो होता है उसका 7.3। अब हम लोग जानते हैं कि 7 से ऊपर जाने पे वो क्षार हो जाता है। तो इसका मतलब आंसू देखो 7.3 है, तो इसका मतलब आंसू क्या है? क्षारीय पदार्थ है। रक्त जो है, खून, उसका 7.4 है। समुद्री जल, हम लोग जानते हैं समुद्र का जल नमकीन होता है। कैसा होता है? नमकीन, खारा होता है, नमक का मात्रा होता है। तो जो चीज में नमक रहेगा वही कड़वा होगा ना। तो उसका है 7.8 से 8.4 तक। कितना? 7.8 से 8.4 तक। अगला है हम लोग का शराब। 13 नंबर में है शराब। जो शराब पीता है, शराब का पीएच मान 2.8। इसका मतलब ये भी अम्लीय है। लार, जो मानव के मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, जो लार निकलने से हमारा भोजन मुलायम होता है, उस लार का पीएच मान है 6.5 से 7.5 तक। यानी वो क्या है? अम्ल भी है और क्षार भी है। काली कॉफी, जो काली कॉफी हम लोग पीते हो उसका पीएच मान है 5। कितना है? 5 यानी 5। अगला है चूने का पानी। चूने का पानी क्या होता है? क्षार होता है। देखिए चूने का पानी का पीएच मान
10.5। अगला है जठर रस। ये क्या है? जठर रस। कहाँ पे पाया जाता है? पाचन तंत्र में जठर रस पाया जाता है, जो भोजन को पचाने में हमारी मदद करती है। तो जठर रस का पीएच मान 1.2, इसका मतलब ये भी है अम्लीय। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, उसका पीएच मान है 10। अगला है मानव श्लेष्मा। श्लेष्मा कहाँ होता है? हमारा पाचन तंत्र में श्लेष्मा पाया जाता है। तो मानव श्लेष्मा जो होता है वो है 6.4। कितना है? 6.4। अचार, जो अचार हम लोग बनाते हैं और उसको 2 साल 3 साल 4 साल तक उसका इस्तेमाल करते हैं, वो अचार का पीएच मान कितना होता है? 3.5 से 3.9 तक। हम लोग टेस्ट भी जब करते हो तो देखते हो ना कि वो स्वाद में खट्टा होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोग को एक ही चीज याद रखना है, जितने भी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा। अम्लीय का मतलब स्वाद में खट्टा होगा। जितने भी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा, यानी वो स्वाद में कड़वा होगा। ये हमारे एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नॉलेज के दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट है ही। आगे वाला वीडियो में हम लोग देखें